राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती की उपासना का दिन है। यह पर्व ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी सरस्वती माता को समर्पित है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन से ऋतुराज बसंत का आरंभ होता है, जब चारों ओर हरियाली, फूलों की महक और नई उमंग छा जाती है। कथा का आरंभ। ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर जीवन रचा, तो चारों ओर शांति थी। जीव जंतु तो थे, परंतु वातावरण में न तो कोई मधुर ध्वनि थी, न ही कोई भाव। सब कुछ सूना और निर्जीव लग रहा था। यह देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हुए और उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़ककर एक दिव्य शक्ति का आह्वान किया। उसी क्षण आकाश में एक सुनहरी आभा वाली देवी प्रकट हुईं, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वरमुद्रा में था। उन देवी से दिव्य स्वर निकल रहे थे, संगीत की झंकार, वाणी की लय और ज्ञान की मधुर धारा बह रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप इस संसार की निःशब्दता को दूर कर दें, जीवों में वाणी, ज्ञान और कला का संचार करें। तब देवी ने अपनी वीणा से प्रथम बार सुरों की ध्वनि निकाली, जिससे संसार में वाणी और संगीत का जन्म हुआ। देवी बोली, मैं सरस्वती हूँ, वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी। जहाँ मेरा वास होगा, वहाँ ज्ञान, संगीत और सत्य का प्रकाश फैलेगा। इस दिन से ही माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के रूप में की जाने लगी। राजा भोज की कथा। सरस्वती पूजा का महत्व। एक बार राजा भोज अपने राज्य में विद्या और संस्कृति का प्रसार कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके राज्य में लोग आपस में संवाद तो करते हैं, लेकिन उनमें विनम्रता और समझ की कमी है। उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य में वाणी का संयम और ज्ञान की शक्ति नहीं आएगी, तब तक सद्भाव संभव नहीं। इसके लिए सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। तब राजा भोज ने पंचमी के दिन मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर भव्य पूजन किया। उस दिन से उनके राज्य में विद्या, संगीत, कला और प्रेम का संच। आप सभी को कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। सर्दी के मौसम के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव है वसंत पंचमी। यह दिन न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि देवी सरस्वती के प्राकट्य का पर्व भी है। इस दिन धरती पर पीले फूलों की बहार छा जाती है, खेतों में सरसों सोने की तरह लहराती है और वातावरण में मधुर संगीत की ध्वनि गूंजने लगती है। वसंत पंचमी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को ज्ञान, संगीत, कला, साहित्य और शिक्षा की देवी मां सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन को सरस्वती जयंती भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई, तो चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। ब्रह्मा जी ने जब संसार को देखा तो जीवन तो था, परंतु उसमें कोई शब्द, कोई संगीत, कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। इस नीरवता को तोड़ने और सृष्टि में मधुरता लाने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी जल से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वह थी देवी सरस्वती। देवी सरस्वती का प्राकट्य। मां सरस्वती का रूप अत्यंत मनोहर था। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, जो संगीत की ध्वनि का प्रतीक है, दूसरे हाथ में पुस्तक, जो ज्ञान का प्रतीक है, तीसरे में माला, जो ध्यान और साधना का प्रतीक है, और चौथे हाथ से वे वरदान देती हैं। उनका वाहन हंस है, जो विवेक और शुद्धता का प्रतीक है।
जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा का पहला स्वर छेड़ा, सृष्टि में शब्दों का जन्म हुआ। पक्षियों ने चहकना शुरू किया, नदियों ने कलकल ध्वनि की, हवा में गुनगुनाहट भर गई। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वाणी की अधिष्ठात्री देवी का वरदान दिया। इस प्रकार जहाँ जहाँ ज्ञान, संगीत, साहित्य